एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेबोटमी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है वेन के थ्रू, फिर उसको क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये प्रक्रिया फ्लेबोटमी प्रक्रिया कहलाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास हमारी प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका फेस मास्क, आपका एप्रन, आपके ग्लव्स। इसके अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें फ्लेबोटमी प्रोसीजर के लिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, जिनको कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स कहा जाता है, जो कि जिनमें हमें खास ये ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी ट्यूब या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एक्सपायर्ड ना हो। इसके अलावा आपकी मल्टीपल सैंपल नीडल, आपका अल्कोहल स्वैब, बैंडेड, ग्लव्स, ड्राई कॉटन, सैनिटाइज़र, सिरिंज, एडॉप्टर, टर्निक्वे, ये सब चीज़ें आपको एक फ्लेबोटमी प्रोसीजर के लिए आपके पास वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। आपकी ट्रे पूरी की पूरी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको जो भी ज़रूरत है वो आपके टेबल पे, फ्लेबोटमी टेबल पे ही मौजूद होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए पेशेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई भी गलती ना हो। दूसरा, पेशेंट के लिए जो भी प्री टेस्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि खाली पेट के टेस्ट हैं या फिर कोई दवाइयाँ उसको अवॉइड करनी है फिजिशियन के अकॉर्डिंग, तो हम उनको उसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट की पोजीशन, जो कि होनी चाहिए किस तरह की, या तो सिटिंग पोजीशन में या रेस्टिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट का सैंपल कभी भी नहीं लिया जाता है। आइए अब फ्लेबोटमी प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है वो हम जानते हैं। फ्लेबोटमी प्रोसीजर के लिए हम हमेशा नॉन डोमिनेटिंग हैंड को ही सिलेक्ट करते हैं। नॉन डोमिनेटिंग हैंड जो पेशेंट कम यूज़ करता है। उसके बाद वेन सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम वेन अच्छी तरह से पहले देखते हैं। जैसे अगर हम मीडियन हमें दिख रही है, अच्छी वेन है, ठीक है, नहीं तो आप सेफलिक को चूज़ करें और थर्ड प्रायोरिटी में बेसिलिक वेन आती है। अगर आपको इस जगह पे वेन नहीं मिलती है तो आप डॉर्सल हैंड से भी सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सैंपल लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्यूब्स को सिलेक्ट करें। जैसे कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे की फास्टिंग पे किया जाता है। आप सबसे पहले ट्यूब को बारकोड करें। बारकोडिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही एक पेशेंट की पूरी रिपोर्ट, जो कि एक क्रेडिबिलिटी बेस्ड है, वो हमें देनी है। मरीज़ का नाम, उसकी उम्र और टेस्ट का नाम इस पर आप लिखेंगे। इसके अलावा आप इंश्योर करेंगे कि जो बारकोड आपने लगाया है वो TRF पर भी मैच होना चाहिए, यानी कि टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें किस तरह से सैंपल लेना चाहिए। आप टर्निक्वे अप्लाई करें। टर्निक्वे अप्लाई करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम वो 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो एंटीक्यूबिटल फोसा से, और पेशेंट को बोलें मुट्ठी बांधने के लिए, ताकि वेन प्रोमिनेंट हो जाए और हम आसानी से पेशेंट का सैंपल ले सकें। अब वेन के अकॉर्डिंग आपको अपना इक्विपमेंट चूज़ करना है। अगर प्रोमिनेंट वेन है तो आप हमेशा प्रोंटो होल्डर लें। अगर पतली वेन्स हैं या डिफ़िकल्ट हैं तो आप हमेशा जो है सिरिंज का इस्तेमाल करें।
सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसीजर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया। एरिया को डिसइंफेक्ट करना है आपको। करने के बाद उसको कम से कम 30 सेकंड के लिए ड्राई होने दें ताकि अल्कोहल ब्लड में मिक्स ना हो और आपका सैंपल हीमोलाइज ना हो। अब आप एंगल को मेंटेन करते हुए प्रिक करें और ब्लड सैंपल लें। ब्लड सैंपल आते ही आप टर्निक्वे को रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के बाद ट्यूब को पहले निकालें और उस पर ड्राई कॉटन का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कम से कम 3 मिनट दबाने के लिए। अब आप नीडल को सबसे पहले डिस्कार्ड करें वेस्ट कंटेनर में और जिसमें आपने सैंपल लिया है उस ट्यूब को आप मिक्स करें। आपने बाजू को री-इंस्पेक्ट करना है। री-इंस्पेक्ट करने के बाद आपने पेशेंट को बैंडेड अप्लाई करना है और उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि कम से कम 15 मिनट के बाद वो इस बैंडेड को उतार दें और इस बाजू से कम 2 घंटे तक कोई भी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या हैवी मटेरियल को वो ना लिफ्ट करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कि पेशेंट को मिनिमम ट्रॉमा देते हुए, यानी कि सिंगल प्रिक और लेस पेनफुल प्रक्रिया को करते हुए हमें पेशेंट का सैंपल ड्रॉ करना चाहिए। उसे हमें जाते हुए थैंक यू बोलना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए और गेट वेल सून या फिर हैव अ नाइस डे बोलते हुए हमें अपने कस्टमर का थैंक्स करना चाहिए। थैंक यू सो मच।